ओशो की पुस्तक कहे कबीर दीवाना। ओशो ने संत कबीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में ओशो ने कबीर के दोहों और उनके विचारों को आधुनिक संदर्भ में रखते हुए गहरे और सटीक तरीके से व्याख्या की है। ओशो ने संत कबीर के रहस्यमयी और सरल विचारों को इतनी स्पष्टता से समझाया है कि वे हमारे जीवन से जुड़ी हर स्थिति और परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। कबीर ने अपनी सीधी बोलचाल की भाषा में जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर किया है और ओशो ने इन सत्य को और अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक तरीके से सामने रखा है। संत कबीर ने अपने समय में जीवन के सत्य को प्रकट करने के लिए आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने उच्च कोटि के शब्दों या जटिल वाक्य रचनाओं का सहारा नहीं लिया। उनका संदेश सरल और स्पष्ट था। ओशो इसी सरलता और सच्चाई को समझाने के लिए कबीर के शब्दों को आधुनिक जीवन में प्रासंगिक बनाते हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। ओशो बताते हैं कि कबीर का यह दोहा आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है। घर से तात्पर्य हमारा अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक आसक्तियों से है। जब व्यक्ति इन सबको जला देता है तभी वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। कबीर का दीवानापन एक सच्ची खोज का प्रतीक है जो सभी बंधनों को छोड़कर परम सत्य की ओर बढ़ता है। ओशो इसे एक आंतरिक क्रांति मानते हैं जिसमें व्यक्ति को पहले अपनी भीतर की सभी अड़चनों और बंधनों से मुक्ति पानी होती है। ओशो कहते हैं कि कबीर का दीवानापन साधारण नहीं है, यह दिव्यता की दीवानगी है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक अपने भीतर की खोज में बुरी तरह से डूब जाता है और बाहरी दुनिया के सभी बंधनों को छोड़ देता है। ओशो ध्यान को इस दीवानगी की ओर पहला कदम मानते हैं। कबीर जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह बात कह गए कबीर तू मान ले यह रीत। ओशो इसे समझाते हुए कहते हैं कि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारी सारी परेशानियां और दुख केवल हमारे मन की उपज हैं। जब हम मन के खेल को पहचान लेते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं तभी वास्तविक विजय प्राप्त होती है, जो ध्यान से ही संभव है। ओशो कबीर के इन विचारों को आधुनिक ध्यान पद्धतियों के साथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि ध्यान कैसे व्यक्ति को उसके मन से परे ले जाकर आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। संत कबीर ने अपने समय के धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का खुलकर विरोध किया, सो इस पर गहन चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कबीर का यह विद्रोह केवल बाहरी पूजा पाठ या धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने की एक कोशिश थी। कबीर कहते हैं, पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चक्की भली पीस खाए संसार। ओशो बताते हैं कि कबीर यहाँ मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं बल्कि अंधविश्वास और बाहरी दिखावे के खिलाफ है। कबीर का कहना था कि परमात्मा किसी पत्थर में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। ओशो इस विचार को आधुनिक जीवन में लाकर यह समझाते हैं कि हम भी बाहरी आडंबरों और दिखावे में उलझे हुए हैं, जबकि सच्चा सत्य हमारे भीतर छुपा है। ओशो कबीर के प्रेम के संदेश को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। कबीर का प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं बल्कि वह दिव्य प्रेम है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ओशो इस दोहे की गहराई को उजागर करते हुए बताते हैं कि प्रेम ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रेम केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति होना चाहिए। ओशो यह समझाते हैं कि प्रेम की यह भावना हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ती है और बाहरी संघर्षों से मुक्त करती है। ओशो के अनुसार कबीर की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है साक्षी भाव, यानी अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक साक्षी की तरह देखना। कबीर कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरी साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ओशो कहते हैं, कबीर हमें सिखा रहे हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे अपने अहंकार, विचारों के पर्दे में छिपा देते हैं। साक्षी भाव हमें इन पर्दों को हटाने में मदद करता है और हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने की क्षमता देता है। ओशो की पुस्तक कहे कबीर दीवाना कबीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की गहन व्याख्या करती है। ओशो ने कबीर के दीवानापन को सच्चे साधक की निशानी माना है, एक ऐसा साधक जो सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल सत्य की खोज में निकलता है। एक ऐसा साधक जो सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल सत्य की खोज में निकलता है। ओशो के अनुसार संत कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, के संदर्भ में प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि कैसे कबीर की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान, प्रेम और साक्षी भाव की ओर ले जाती हैं। तो आप ओशो की इस पुस्तक या हम कहें तो ओशो का डिस्कोर्स कहे कबीर दीवाना हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं
तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।